नमस्कार भक्तजनों, आरडीएम मनोज के चैनल पर सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो का नाम है विवाह पंचमी क्यों मनाते हैं। आखिर विवाह पंचमी क्यों हमारे हिंदू धर्म में ये किया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी हमारे हिंदू धर्म में विवाह पंचमी आने वाले हैं, जो दिसंबर 17 तारीख को रविवार को पड़ते हैं, जो विवाह पंचमी। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, विवाह पंचमी का महत्व के बारे में, विवाह पंचमी कैसे मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है, क्या इसके कारण, क्या इसके पीछे कारण है। आज उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो अगर हमारी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉर वाचिंग, ऑल बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुंचेंगे। ना देरी करते हुए भक्तजनों, आज मैं बताता हूं कि विवाह पंचमी आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि विवाह पंचमी जो होता है, जो विवाह पंचमी क्यों मनाते हैं, विवाह पंचमी कैसे मनाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे आप विवाह पंचमी कैसे मनाते हैं, यानी आप लोग या जितने भी धर्म, हिंदू धर्म के जितने भी भक्तगण है या श्रद्धालु हैं, जो विवाह पंचमी कैसे मनाते हैं। तो विवाह पंचमी आखिर क्यों मनाते हैं, कैसे मनाया जाता है, इन सभी चीज़ों पर आज मैं चर्चा करूँगा। तो विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता की सालगिरह, यानी कि इसी दिन जो है माता सीता और श्री राम जी को शादी हुआ था, और इस दिन भक्त मंदिरों को सजाते हैं, इनमें भव्य आयोजन और पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता को विवाह वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है, अर्थात सालगिरह माता, ये इसको भी कह सकते हैं। यानी कि माता सीता और रामचंद्र जी को ये सालगिरह है, इसी दिन को माता सीता को श्री रामचंद्र के बीच शादी हुआ था, इसलिए हम मनाते हैं। आखिर विवाह पंचमी क्यों मनाते हैं, तो आज हम उसी पर हम चर्चा करेंगे भक्तजनों। तो इनके बारे में आप लोग भली भांति आपको पता होगा। जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो विवाह पंचमी का जो महत्व है, क्यों ये महत्व है ये बताता हूँ। विवाह पंचमी का जो महत्व है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम और सीता माता का विवाह मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को हुआ था। यही वजह है कि इस दिन को लोग विवाह पंचमी के तौर पर मनाते हैं, और इसके अलावा इस तिथि को लोग भगवान राम और माता सीता को वैवाहिक वर्षगांठ के तौर पर भी मनाते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता सीता और प्रभु श्री राम जी की विविध अनेक प्रकार की तरीक़ों से पूजन करते हैं। सीताराम जो है श्री सीताराम की जोड़ी की जो आदर्श हैं, क्यों इसके आदर्श हैं, इसके पीछे एक राज है। सनातन परंपराओं में जो प्रभु श्री राम और माता सीता को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है। अक्सर लोग इनकी जोड़ी का उदाहरण पेश करते हैं कि किस प्रकार माता सीता ने भी किसी प्रकार कितने कष्ट झेलते हुए भी प्रभु श्री राम का हर समय साथ दिया, हर आदेश मतलब उसका जो आदर का सत्कार किया। तो शादीशुदा इंसान चाहता है कि उसकी जोड़ी सीताराम के तरह समान रहे, और इसके बारे में तो बड़े बुजुर्ग और नम्र पति को आशीर्वाद के तौर पर राम सीता को भी उल्लेख करते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी विवाह पंचमी को शादी के लिए अशुभ माना जाता है। क्योंकि अशुभ किस लिए माना जाता है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। जो अगर विवाह पंचमी के दिन जो अगर हम जितने भी हम लोग विवाह नहीं करते, आखिर क्यों विवाह पंचमी पर क्यों नहीं होती है शादी। अगर विवाह पंचमी एक अच्छा दिन है, इसी दिन को माता सीता और रामचंद्र के बीच शादी हुए थे, तो आखिर हम लोग उस दिन क्यों नहीं शादी कर सकते हैं। आखिर इस दिन अशुभ क्यों माना जाता है, विवाह पंचमी के दिन हम लोग शादी क्यों नहीं करते हैं, इस दिन क्यों अशुभ माना जाता है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप कृपया ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुनें। इस दिन क्यों बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, जो इस दिन जो है अशुभ क्यों माना जाता है, विवाह पंचमी पर क्यों नहीं होती है शादी। तो दरअसल इसके बारे में मान्यता ऐसी है कि विवाह पंचमी के दिन शादी करने के बाद ही प्रभु श्री राम और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। इस दौरान उन्हें कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, बहुत इस पर अत्याचार हुआ, मतलब रावण वध। जब दोनों अयोध्या लौटे तो भगवान श्री राम को माता सीता पर भी परित्याग करना पड़ा था। यही वजह से विवाह पंचमी को शादी के लिए अशुभ माना जाता है। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन आप शादी नहीं कर सकते, अशुभ माना जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि विवाह पंचमी जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो विवाह पंचमी क्यों नहीं मनाते हैं कि 14 वर्ष वन खटने के बावजूद भी फिर सीता माता को श्री राम जी ने परित्याग करना पड़ा। इस वजह से ये आज के दिन जो है विवाह पंचमी के दिन अशुभ माना जाता है, हम लोग शादी इस दिन नहीं कर सकते हैं।
तो इसके बाद जो है विवाह पंचमी के महत्व के बारे में बता दिए। और जो इस साल जो विवाह पंचमी जो होंगे, जो विवाह पंचमी हर साल जो अगहन माह के दिन होते हैं यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। जो इस साल जो पंचमी तिथि होगा 2023 में, वो होगा विवाह पंचमी 17 दिसंबर रविवार को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि को भगवान राम और माता सीता जी को परिणय सूत्र में बंधे थे। इसी दिन शादी भी हुए थे दोनों, मतलब माता सीता और श्री रामचंद्र जी को। तो इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए। आखिर इसके पीछे यही वजह है कि आज ही के दिन वनवास भी हुए थे, तो ये अशुभ माना जाता है। तो भक्तजनों, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फुल वॉचिंग, ऑल बेल आइकन दबाते हुए आज का दिन यहीं आज जो आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और जो कहीं पर टूटे हुए होंगे तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आज का जो भी हम कथा बताएं जो विवाह पंचमी के बारे में, तो आज यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।